जय श्री राम। मैं प्रियंका चौधरी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भारतीय संस्कृति में। हम आज पढ़ते हैं सनातन धर्म के चरित्र। सनातन धर्म के चरित्र में सबसे पहला नाम आता है भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम के कितने भाई थे? कितने भाई थे? राम जी को उनके चार भाई थे। किसी को नाम याद है? दो। हाँ। लक्ष्मण, हाँ। राम जी, लक्ष्मण, भरत, हाँ। शत्रुघ्न। तीन भाई थे राम जी के साथ, वो चार। और राम माता किसके पुत्र थे? वो कौशल्या के। भगवान श्री राम के माता का नाम थे कौशल्या। भगवान श्री राम के पिता का नाम थे दशरथ जी। भगवान श्री राम के पत्नी का नाम था सीता। भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, क्या नाम था? लव कुश। भगवान के तीन भाई है, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। भगवान कौशल्या माता कौशल्या के पुत्र है। सबसे बड़े भगवान श्री राम थे, उसके बाद में भरत थे, याद रखना। और लव कुश दो पुत्र थे। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि हरि री कृपा निधि सजन पीरा। भगवान श्री रामचरितमानस में जब जब धर्म का हास होता है और नीचे अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब कृपा निदान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। जब पाप बढ़ता है, राक्षस फैलते हैं। अब समझ में आया पाप क्या है? पाप, लोग गलत काम करने लग जाते हैं। ना जाने अभी ये कलयुग है, कलयुग में देखते हैं कितना पाप करते हो। वो बाद में भगवान को उनका नाश करने के लिए भगवान को अवतार लेना होता है। इसलिए भगवान ने राम जी का रूप धारण करके श्री राम बनकर पाप का नाश करने के लिए वो आए थे। भगवान तो एक ही है, श्रीमन नारायण। भगवान श्री विष्णु भगवान है। भगवान कृष्ण भगवान भी विष्णु ही है, भगवान श्री राम भी विष्णु ही है। और अब कलयुग में कल की अवतार होगा, वो भी विष्णु। लेकिन जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान जन्म लेते हैं और उनका नाश करते हैं। इसीलिए याद रखना, कभी भी गलत कार्य मत करना। कि जब भी हम हो या ना हो, लेकिन हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी ये समझ सके और हमसे जो ज्ञान जो भी ले, और वो इतना है कि हम जिसको बताए वो जन्मों जन्मों तक चलता रहे, ताकि जब भी ये अधर्म आए, अधर्म के रास्ते पर कोई ना चले, हमेशा धर्म का साथ दे। साधु संतों एवं सामान्य जनमानस के हितों की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने इस धरा को राक्षस से शून्य किया था। देवी अहिल्या, श्री केवट, गिदराज, जटायु, माता सबरी जैसे भक्तों को कृतार्थ करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार इस भूमि पर हुआ था। समझ? देवलिया, देवलिया नहीं, अहिल्या। एलिया, श्री केवट, गिदराज, वो भगवान, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था ना, ये सब उनके साथ थे, मतलब उनकी सेवा में थे, उनका इंतजार कर रहे थे, उनके मन ही मन में। अभी हम किसी को भगवान किसी रूप में आते हैं, पता नहीं भगवान किस रूप में मिल जाए, क्योंकि भगवान खुद का रूप तो लेकर आएगा नहीं ना, इसीलिए किसी रूप में दे। लेकिन ये लोग वो थे कि भगवान को पहचान गए, उनकी सेवा में लग गए। और वो माता सबरी, सबरी के बारे में पता है ना, कृष्ण रामायण देखी। सबरी भगवान के इंतजार में थी। जटायु भगवान की रक्षा की थी, माता सीता के लिए वो हरण हुआ। तब भगवान श्री राम से हम क्या सीखे? भगवान श्री राम से हमें नारी का सम्मान सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? सम्मान, कि वो नारी का कितना सम्मान करते। और जातिवाद का कोई महत्व नहीं, कोई ऊंचा नीचा बड़ा या छोटा नहीं।
भगवान भगवान जब श्री राम से हम सीखते हैं तो श्री राम से एक ही बात, नारी का सम्मान, जाति वाति कोई कुछ नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब एक समान, सब मानव है, सब मानव जाति वो अपने हित के लिए सब जीतते हैं। बस अपने धर्म पर चले, वो भगवान श्री राम के चरणों को स्पर्श कर सकता है, वो भगवान श्री राम के चरणों में रहता है। जो अधर्म पर चलेगा उसका नाश निश्चय है। महान वे नहीं जो बड़े घर में पैदा होकर बड़े घरानों से संबंध रखे, महान वे, श्रेष्ठ वे जो बड़े घर में पैदा होकर भी सबरी जैसी सबड़ जाति की भीड़नी के जूते बेर खाए थे। ये थी भगवान श्री। वैसे तो रामायण में सब कुछ है, लेकिन शॉर्ट में इस बुक में सनातन धर्म क्या है, इसमें बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया है कि भगवान श्री राम से हम क्या सीखे और भगवान श्री राम के लिए हमें क्या याद रखना चाहिए। ये सबको भगवान श्री राम के लिए ये इस बुक में ये, या अगला है भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो हम कल पढ़ें अगले वीडियो में, भगवान श्री कृष्ण के